मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह न पाया। आखिर साहबा रिज़वान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में जराइम की रोकथाम पर पुलिस की नजर। निजामाबाद इंचार्ज कमिश्नर सिंधु शर्मा का पुलिस ओहदेदारों के हमरा जायजा इजलास। निजामाबाद इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस सिंधु शर्मा ने कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में जराइम पर काबू पाने के लिए मुतालिका एसीपी, सीआई, एसएचओ और एसआई के हमरा पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इंचार्ज पुलिस कमिश्नर निजामाबाद सिंधु शर्मा IPS ने एक माह में कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में जराइम का जायजा लिया और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस जायजा इजलास में पुलिस स्टेशनों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का मुकम्मल जायजा लिया गया और तफ्तीश को तेजी से मुकम्मल करने के लिए मुनासिब हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की जल्द तकमील की जाए और अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की हिफाजत के लिए हर किस्म के इक़दाम किए जाएँ और उन्हें हर किस्म के सिक्योरिटी मामलात में हमेशा मदद फराहम की जाए। इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस सिंधु शर्मा ने अब तक होने वाले जराइम की तेजी से तफ्तीश मुकम्मल करने और ज़ेरे इल्तवा जराइम के फीसद को कम करने का मशवरा दिया और गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे मटका, जुआ, गांजा वगैरह के खिलाफ खुसूसी मुहिम के जरिए जराइम की रोकथाम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि डिवीज़न के अंदर टीमें तश्कील दी जाएं और WS पर जल्द अमल दरामद किया जाए। खास तौर पर संगीन मुकदमात में वो कई दिनों में ज़ेर इल्तवा NBW की खिदमत करना चाहते हैं। अगर ज़रूरी हो तो LOC लगाए जाए। साइबर फ्रॉड पर काबू पाने के लिए आवाम को 1930 फ़ोन नंबर से आगाह किया जाए और तमाम पुलिस स्टेशनों के इलाकों में गश्त को तेज़ किया जाए और रात के वक्त गाड़ियों की चेकिंग और चोरी की रोकथाम के लिए कोशिश की जाए और तमाम मुतालिका थानों के इलाकों में निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए ताकि जराइम को रोनमा होने से रोका जाए। शिकायत का फौरी जवाब देने के लिए डायल 100 डायल करें। इस मौके पर निजामाबाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन कोटेश्वर राव, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस L&O बसवा रेड्डी, ACP, CI और SIs ने शिरकत की। इस माह की 17 और 18 तारीख को ग्रुप 3 के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। आलमुर हल्के से इम्तिहानी मराकिज पहुँचने वाले उम्मीदवार वक्त से कब्ल इम्तिहानी मराकिज पहुँच जाए, क्योंकि आलमुर से निजामाबाद की तरफ आने के लिए आमदरफ्त को एक माह तक के लिए मोड़ दिया गया है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ग्रुप 3 के उम्मीदवारों के लिए एक सहाफती बयान जारी करते हुए बताया कि आर्मी रूट पर अड़वी मामड़ी पल्ली के करीब R&B रेलवे अंडरब्रिज के जारी तामीराती कामों के पेश नजर इस माह की 10 तारीख से दिसंबर 10 तारीख तक आर्मी रूट पर गाड़ियों की आमदरफ्त को एक माह के लिए मोड़ दिया गया है। लिहाजा आर्मूर हल्के से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप 3 के उम्मीदवार मुतबादिल जराए से अपने अलाट करदा इम्तिहानी मराकिज पहुंच जाए। इस माह की 17 और 18 तारीख को ग्रुप 3 के इम्तिहानात मुनक्किद हैं। लिहाजा आर्मूर से निजामाबाद की तरफ आने वाले उम्मीदवार मुकर्ररा वक्त से कब्ल निकल जाए, क्योंकि मुतबादिल रास्तों से होते हुए इम्तिहानी मराकिज तक पहुंचना है। 1 मिनट की ताखीर पर इम्तिहानी मराकिज पर दाखिला नहीं दिया जाएगा। रेवेन्यू मुलाजिमीन का कलेक्ट्रेट में एहतजाज और ज्वाइंट कलेक्टर किरण कुमार को दी गई याददाश्त। रेवेन्यू मुलाजिमीन ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू सियाह बैचेस पहनकर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसमें विकाराबाद जिले के लगाचार्लू वडियाला मंडल में कलेक्टर और तहसीलदार के दीगर ओहदेदारों पर हमले की मजम्मत की। इस मौके पर रेवेन्यू एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जिला सदर रमन रेड्डी ने कहा कि विकाराबाद के जिला कलेक्टर, तहसीलदार और दीगर मुलाजिमीन पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया।
और ये अफसोसनाक बात है कि जो अहलकार अपनी ड्यूटी के तौर पर गांव गए थे उन पर मुजरिमों की तरह हमला किया गया। इस हमले के लिए उन्होंने तमाम मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासती कमेटी की हिदायत पर जिले के तमाम रेवेन्यू मुलाजिमीन सियाह बैच लगाकर जीटीओ पर हाजिरी देने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि हालिया दिनों में रेवेन्यू मुलाजिमीन पर हमले मामूल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को हमलों की रोकथाम और रेवेन्यू मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सख्त क़वानीन नाफिज की ज़रूरत है। इस एहतजाजी प्रोग्राम में रेवेन्यू एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जिला जनरल सेक्रेटरी प्रशांत, कलेक्टर सीसी महेश, मुतालिका महकमों के निगरान శ్రీనివాస్ భాస్కర్ के अलावा दिगर मौजूद थे। ఒక జిల్లా కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ పైనే అందరూ మూకుముడిగా దాడి చేయడం అన్నది రెవెన్యూ ఉద్యోగులందరినీ కూడా ఇవాళ ఒక భయాందోళనకి గురిచేసింది। ప్రతి ఒక్క రెవెన్యూ ఉద్యోగి కూడా ఇప్పుడు షాక్లో ఉన్నాడు। ఇవాళ కలెక్టర్ గారితో పాటు ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ పైన, ఒక తహసీల్దార్ పైన, ఇతర రెవెన్యూ సిబ్బంది పైన ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి మూకుముడిగా ఒక క్రిమినల్స్ లాగా వాళ్ళందరూ కూడా దాడి చేయడము అన్నదాన్ని రెవెన్యూ ఉద్యోగులందరం కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము। ఈ దాడికి పాల్పడిన వాళ్ళందరినీ కూడా వెంటనే అరెస్ట్ చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని మేమందరం కూడా గట్టిగా కోరుకుంటున్నాము। ఇందులో భాగంగా మేమందరం కూడా దోషులను శిక్షించేంత వరకు రెవెన్యూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వంగ రవీందర్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు రెవెన్యూ ఉద్యోగులందరూ కూడా నల్ల బ్యాచ్లతో విధులు నిర్వహించాలి అని నిర్ణయించడం జరిగింది। सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान को महबूब हुसैन जिगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अवार्ड पेश किया। निजामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान को इस साल महबूब हुसैन जिगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया गया। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मौलाना आजाद की 133वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा इस अवार्ड फंक्शन में शोबे सहाफत में अहम खिदमात की अंजाम दही पर अहमद अली खान का इंतखाब अमल में आया। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यह अवार्ड अहमद अली खान के हवाले किया और उनकी खिदमात पर दिली मुबारकबाद दी। अहमद अली खान गुज़िश्ता कई दहों से सहाफती शोबे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से अपने सहाफती जिंदगी का आगाज किया था। इसके बाद वो मुकामी न्यूज़ चैनल के अलावा मुख्तलिफ अखबारात में अपने खिदमत फराहम करते रहे। अवार्ड के हसूल पर उनको मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। मौलाना आजाद की यौम पैदाइश तकरीब का नेशनल हाई स्कूल में इनेकाद। केशव वेणु, नोडा चेयरमैन और दीगर के हाथों तलबा में यूनिफॉर्म और नोटबुक्स की तकसीम। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर शहर के मारूफ व खदीम नेशनल हाई स्कूल में मौलाना की यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, साबिक सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान, मिर्जा अफजल बेगतेजान, सदर सदाए उर्दू सोसाइटी शामिल थे। इनके अलावा दीगर अहम शुरा में सैयद नवाज, शेख जाकिर, सैयद मुदस्सिर, रिजवान और अकील के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने मौलाना की जिंदगी पर तफसीली रोशनी डाली और बताया कि उन्होंने नाजुक मौके पर मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई का अहम फ़र्ज निभाया और एक माहिर तालीम व मरकज़ी वज़ीर तालीम की हैसियत से मुल्क को एक शानदार तालीमी पॉलिसी प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करवाया। इस प्रोग्राम की कार्रवाई स्कूल करस्पॉन्डेंट डॉक्टर रजी शतारी ने चलाई। तलबा व असातिज़ा की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के जवास अकायद मोइन यूनुस और उनके रुफ़ा की जानिब से स्कूल के तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म और नोट बुक्स तकसीम किए, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। आपका ये जो नेक्स्ट ईयर से जो कुछ भी सबका अबुल कलाम आजाद साहब पैदाइशी दिन कलेक्टर साहब से करवाने की मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि जो अभी रजी साहब बोले वो भी स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं बड़े लोगों से बात करके मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब को एक प्रेजेंटेशन मैं पर्सनल मेरे लेटर पैड में लेके आके दे दूँ। इंशाअल्लाह अगले सप्ताह को वो इम्प्लीमेंट हो जाए, मैं वो पूरा मेरा दिल से मैं कोशिश करूँगा। इजलास और उसमें जो दस्तूर बनता था उसी की कॉपी करती थी कांग्रेस, और मौलाना अबुल कलाम आजाद वो कांग्रेस के वजीर तालीम भी थे और साथ ही साथ में आप क्या कहेंगे जमीयत उलमा के मरकजी जमीयत के मेंबर भी थे।
कुरान करीम की तफसीर आपने लिखी, मुफस्सिर थे, मुख्तलिफ तहरीकों में आप जुड़े हुए थे और उनके खिदमात को देखकर उस वक्त के तमाम लोगों ने आपको इमामुल हिंद का खिताब दिया था और तालीम के लिए वो बहुत जद्दोजहद किए। एक बात आज सबके सामने कहूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो जिंदगी थी और वो जो वजीर थे और आपकी जो रहनुमाई थी सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं थी, मुल्क के हर बाशिंदे के लिए थी। हासिल करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यूम पैदाइश आप तमाम को मालूम है आज किसका जन्मदिन है और हिंदुस्तान में सबसे पहले वजीर तालीम का अगर यूम तालीम के तौर पर हिंदुस्तान में एजुकेशन डे मनाने का अगर किसी को सहरा जाता है तो मोहतरमा सोनिया गांधी जी को जाता है, जिन्होंने 2004 में फिरका परस्त जमातों से हुकूमत छीन कर 2004 में कांग्रेस की हुकूमत मरकज में और आंध्र प्रदेश में आई थी। तो यहाँ पर लोग बोलते कांग्रेस की क्या, तो पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं 35 साल की उम्र में, मेरी उम्र में मौलाना आजाद को एआईसीसी प्रेसिडेंट यानी कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया गया। यंग ये उम्र में आज तक कोई भी नहीं बना। मौलाना आजाद जबकि एक मुसलमान रहने पर बनाए, ये कांग्रेस की कारकर्दगी है। जो कांग्रेस क्या की पर मुसलमानों को क्या दी, मुसलमानों को ये दी कि दुनिया भर में नाम रोशन करने के लिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये काम की। और जितने भी यूनिवर्सिटी रहते वो सबको एक जगह करने का काम मौलाना आजाद ने किया। वो पावर मौलाना आजाद को कांग्रेस ने दिया। और जैसा कि हाफिज साहब ने बता रहे थे कि जमीयत के भी एक रुकन थे, जमीयत में भी उनका अहम रोल था, तो जमीयत से भी जुड़े वाले थे। मौलाना आजाद के बारे में अगर से हम बोलना शुरू करें तो मैं समझता हूँ आज का पूरा दिन चल जाएगा कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी। मोरताड़ में मौलाना आजाद की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार एहतमाम, बालकोंडा और आरमूर के सहाफियों को तहनीत पेश की गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर साबिका वक्फ बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद नसीर की जानिब से आरमूर व बालकोंडा हल्का असम्बली के उर्दू सहाफियों को तहनीत पेश की गई। जश्न अखिलती बहबूद व सहाफियों की तहनीती तकरीब का प्रोग्राम मोरताड़ मुस्तकिल के MM गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। मेहमान खुसूसी के तौर पर AMC कमेटी चेयरमैन कमरपल्ली पालम नरसैया ने शिरकत की। हाफिज अबू बकर की तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ शुरका ने खिताब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद की खिदमात की सराहना की। साबिका वक्फ बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद नसीर ने अपने खिताब में कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए। वो मक्का मुकर्रमा में 1888 को पैदा हुए। वो एक बेहतरीन सहाफ़ी थे और अल हलाल मिलाद नामी अखबारात के जरिए हिंदुस्तानियों में आज़ादी की नई रूह फूकी। वो बेहतरीन मुखर्रर और अदीब थे। उन्होंने कुरान करीम की तफसीरें लिखी। वो हिंदुस्तान की तकसीम के सख्त खिलाफ थे। वो कम उम्री में ही ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की सदारत पर फाइज रहे। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम बने और उन्होंने तालीमी पॉलिसी में कई इक़दाम किए। उनकी यौम पैदाइश पर आज यौम तालीम और यौम अखिलती बहबूद मनाया जाता है। इस प्रोग्राम के नज़ामत मोहम्मद सादिक नामा निगार मुंसिफ आरमूर ने अंजाम दी। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सहाफ़ियों में सैयद ज़फ़र अली नामा निगार सियासत, अब्दुल मुसाविर नामा निगार रहनुमाई दक्कन, मोहम्मद सैफ अली नामा निगार राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद रफ़ीक मुंसिफ, मोहम्मद हामिद अली रोज़नामा एतमाद, अब्दुल रहीम रोज़नामा उर्दू, मोहम्मद शकील रोज़नामा महवर, मोहम्मद नकीम सहाफ़ी दक्कन, मोहम्मद सादिद रोशनी TV शामिल है। इस मौके पर अब्दुल वहीद नायब सदर मोरताड़, मुस्लिम कमेटी टाउन सदर अशोक, मार्केट कमेटी डायरेक्टर महिपाल, ड्रामा कमेटी सदर अशोक के अलावा दीगर मौजूद थे। నవంబర్ 11 నాడు మక్కా సూదీలో వీరి యొక్క జననం జరిగింది. తదనంతరం వీరు ఢిల్లీకి రావడం, ఢిల్లీలోనే చదువుకోవడం, ఎంతో విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకొని ఒక పెద్ద గొప్ప విద్యావేత్తగా, దాంతోపాటు మతానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క బోధకుడిగా, దాంతోపాటు ఆయన ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశ స్వతంత్ర ఉద్యమం కొనసాగుతున్న సందర్భంలో ఈయన వయసు
చాలా చిన్న వయసు भैंसा में MS ज़ेरॉक्स एंड ऑनलाइन सेंटर का इफ्तिताह। नुमाइंदा अवाम टीवी भी मेहमानों में शामिल। कारोबार में तरक्की के लिए मौलाना ने दुआ फरमाई। भैंसा शहर के मुस्लिम फंक्शन हॉल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज रोड पर MS ज़ेरॉक्स एंड ऑनलाइन सेंटर का सुबह 11 बजे इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान, मोहम्मद आमिर रुकने बल्दिया, अब्दुल खादर रुकने बल्दिया, अफरोज खान आफ्ताब, स्टाफ रिपोर्टर अवाम टीवी व टाइम्स ऑफ इखरा, अयूब अहमद हमारा सहारा यूथ, रियासती सदर के अलावा दीगर ने शिरकत। इस मौके पर इमाम खतीब मस्जिद उमर फारूक, मुफ्ती इरफान कासमी, टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान, शेख इब्राहिम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मुफ्ती इरफान कासमी ने दुकान में खैर बरकत के लिए दुआ की। बादजा MS ज़ेरॉक्स एंड ऑनलाइन सेंटर के मालिक मोहम्मद शरीफ ने तमामी मेहमानान की शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर शुरका की कसीर तादाद मौजूद थी। ऊशू ट्रायल सिलेक्शन के लिए मुकाबले 50 उम्मीदवारों में से 8 का इंतखाब। ये 8 खिलाड़ी रियासती मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। सब जूनियर ओशो ट्रायल सिलेक्शन का ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद में इनेकात अमल में आया, जिसकी निगरानी इरफान ओशो ने की। इस प्रोग्राम में अब्दुल मजीद, रफी, तबरेज ने भी मुआविनत की, जबकि ऑब्जर्वर की हैसियत से मोहम्मद इमरान, असिस्टेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी ओशो एसोसिएशन और खाजिन परमेश्वर ने शिरकत की। इस ट्रायल सिलेक्शन में जुमला 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहरा किया। उनमें बारीक बीनी से मुशाहिदे के बाद 8 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। ये 8 ओशो के खिलाड़ी रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ओशो इरफान ने बताया कि नौखेज नस्ल को जिस्मानी कसरत और फन हर्ब से आरास्ता करने और उनको बुरी आदतों से बचाने के लिए ओशो के फन से आरास्ता करने के लिए यह सेंटर शुरू किया गया है, जहां सैकड़ों बच्चे हिस्सा लेते हुए ओशो फन को सीख रहे हैं और जिले के अलावा रियासती और कौमी सतह पर अपने शानदार फन का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को किसी न किसी फन से आरास्ता करने की फिक्र करें, ताकि उनके बच्चे सेहत वो चुस्त व चौबंद रहे और जिस्मानी तौर पर मजबूत व तवाना बने। दुबाक में खेलों के मुकाबले MLA भूपत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया और बेहतर मुजाहरा करने तलबा को तलकीन की। हल्का असम्बली रूरल के दुबाक मॉडल मुस्तकिर पर खिलाड़ियों के मुकाबलों का इनेकात अमल में आया, जिसमें तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकाबलों के इफ्तिताह के लिए मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिलाड़ियों ने मार्च फास्ट के जरिए MLA को सलामी दी, जिसके साथ ही खेलों के मुकाबलों का आगाज हुआ। तलबा के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। डॉक्टर भूपत रेड्डी MLA ने कहा कि तलबा की खेलों में हिम्मत अफजाई लाजमी है। हमारे जिले के कई खिलाड़ियों ने आलमी और कौमी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। अगर इन तलबा को भी बेहतरीन कोचिंग दी जाए तो मुस्तकबिल में उनमें से भी कई खिलाड़ी रियासती, कौमी और आलमी सतह पर अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। MLA भूपत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ठोस इक़दाम कर रही है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है, लिहाजा तलबा तालीम के साथ साथ खेलों में भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करें। इस मौके पर दुबाक कांग्रेस मंडल सदर चिन्ना बालराज के अलावा सुरेंद्र, श्रीनिवास, गंगादास, नरसैया और सुभाष के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। స్పీడ్తో మనం ముందుకు పోవచ్చు. ఓటమిని ఎట్లా కూడా అంగీకరించాలో కూడా మనకు తెలుస్తుంది. అదే గెలిచిన వాళ్ళు ఇంకెందుకంటే ఇంకా నేషనల్ లెవెల్లో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మరి స్టేట్ లెవెల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలో తెలుస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని నిజంగానే స్పోర్ట్స్ అంటే స్పోర్టివ్గానే తీసుకొని గెలిచిన వాళ్ళు, ఓడిన వాళ్ళు అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, కంగ్రాచులేషన్ తెలియజేస్తూ మరి మీరు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి HGF టీం దుబ్బాక మరి దరిపల్లి టీం వారిని మరి దరిపల్లి PDC సభ్యులను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఇక్కడ చాలా చెప్తా ఉన్నారు. వారం 10 రోజుల నుండి మీ పిల్లలందరూ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం, అదే పనిలో ఉన్నాం. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్చ్ పాస్ చూస్తే కూడా చాలా చాలా అంటే స్టాండర్డ్గా చాలా బాగా చేసిండ్రు వాళ్ళు. आलमूर हल्के में वाक़े विजय हाई स्कूल में 43वां टैलेंट शो का शानदार इनेकाद। इस शो में तलबा ने मुतासर कुन सकाफती मुजाहरे पेश किए। आलमूर हल्के में वाक़े विजय हाई स्कूल में 43वां टैलेंट शो सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में उदय भानु और प्रोफेसर सीहेद सुशीलम्मा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत और विजय स्कूल की सरबराह डॉक्टर अमृता लता ने उन्हें ज़बरदस्त तहनीत पेश की। इस मौके पर
उन्होंने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि तलबा में छुपी फनी सलाहियतों को सामने लाने के लिए उन्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए और ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। तालीम से ही मुस्तकबिल रोशन है। उन्होंने कहा कि विजय हाई स्कूल आरबुर में हर हफ्ते इस तरह के टैलेंट शो का प्रोग्राम होना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए पढ़ाई के साथ साथ गेम्स और गाने भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में तलबा ने मुतासिर कुन रक्स पेश किए। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल कविता दिवाकर, किरण बाला, वसंता, प्रभा, तलबा के वालिदैन के अलावा दीगर मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।